इजराइल और हमास के बीच जारी जंग यानी स्मॉल स्केल वार में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 65 फिलिस्तीन के निवासी हैं। गाजा पट्टी इलाके से किए गए हमास, जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, कि रॉकेट हमलों में इजराइल के 7 लोगों की जान चली गई है। हमास ने अल जजीरा को बताया, इजराइल की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक में हमास के गाजा शहर के कमांडर वसीम ईसा की मौत हो गई है। कई और कमांडर भी मारे गए हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर बताया कि मरने वाले 65 लोगों में 16 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 365 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इनमें 86 बच्चे और 39 महिलाएं हैं। हमास अब तक इजराइल पर 1500 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है। इस जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। व्हाइट हाउस ने इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं से बात कर जंग रोकने की अपील की है। वहीं इजराइल के कई शहरों में दंगे भी शुरू हो गए हैं। बुधवार रात हमास ने फिर इजराइल पर रॉकेट से हमले किए। हमास ने दावा किया कि उसने बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक 180 रॉकेट दागे। गाजा पट्टी से लॉन्च किया गया ये रॉकेट तेल अवीव शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में गिरा। हमास के इस रॉकेट हमले में 5 साल का एक बच्चा और उसकी मां गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में इलाज के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। इसके अलावा 20 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। हमले के बाद इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर हमास के 500 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग के बाद इजराइल के कई शहरों में यहूदी और अरबी मूल के लोगों के बीच दंगे शुरू हो गए हैं। दंगों के सबसे ज़्यादा मामले यरूशलेम, लॉर्ड, हाइफा और राखनिन शहर में सामने आए हैं। हालात इतने खराब हो गए कि लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी। 1966 के बाद ऐसा पहली बार है जब दंगों की वजह से यहां इमरजेंसी लगाई गई है। दंगों में 36 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इजराइल की पुलिस ने दंगों में शामिल 374 लोगों को गिरफ्तार किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के सीनियर कमांडर ने लड़ाई खत्म करने पर सहमति जताई है, लेकिन इजराइल फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। बाइडेन ने कहा कि जब इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट हमले हुए हैं, ऐसे समय में उसे अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बाइडेन ने तेल अवीव और यरूशलेम पर हमास के रॉकेट हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि वे इजिप्ट, जॉर्डन, फिलिस्तीन और कतर सहित कई खाड़ी देशों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भी नेतान्याहू से बात की थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बुधवार को बात करने के बाद गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। ब्लिंकन ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा में हुई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हमास के रॉकेट हमलों को भी गलत बताया और लड़ाई खत्म करने पर चर्चा की। हमास के हमले में भारतीय महिला की भी मौत हुई है। केरल के इडुक्की जिले की 32 वर्षीय सौम्या संतोष हमास के मिसाइल अटैक में मारी गई। सौम्या अस्कलान शहर में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करती थी। सौम्या पिछले 7 सालों से इजराइल में रह रही थी। उनका 9 साल का एक बेटा है जो पति के पास इडुक्की में रहता है। हमले के समय सौम्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। सौम्या जिस महिला की देखभाल करती थी वह हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई है। केरल की सरकार ने सौम्या के शव को उनके परिवार के हवाले करने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से कहा गया कि वे इजराइल में भारतीय एजेंसी के संपर्क में है। सीएम पिनाराई विजयन ने सौम्या के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। गाजा पट्टी से इजराइल पर दागे गए रॉकेट में से अधिकतर को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है जो रॉकेट की पहचान करता है और काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। इससे रॉकेट हवा में ही नष्ट हो जाता है। इसका सबसे पहला परीक्षण 2012 में किया गया था। इसे इजराइल की सरकारी रक्षा एजेंसी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। इससे पहले भी इजराइल ने हमास के 90% हमले आयरन डोम के जरिए नाकाम किए हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।